शनि देव को यानी सेटरन ग्रह को कर्म फलदाता कहा जाता है कि हमारे कर्मों का हिसाब, हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं सेटरन यानी कि शनि ग्रह, शनि देव। उसी तरह से अगर किसी की लाइफ में किसी काम में कोई देरी आ रही है या फिर कोई बीमारी से कोई जूझ रहा है, कोई रोग अचानक से आ गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, किसी की साढ़े साती चल रही है या शनि का ढैया चल रहा है, तो ऐसे में उन लोगों को शनि मंदिर में जाकर के तेल चढ़ाने के लिए कहा जाता है, जो कि एक प्रथा चली आ रही है। बहुत सारे लोग करते हैं उसको। मैं किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, मैं पहले भी बता दूं। अब देखिए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि जब शनिदेव को घमंड हो गया था अपनी शक्ति पर, तो हनुमान जी ने उनको अपनी पूंछ के साथ बांधकर पत्थरों पर पटका था, जिससे उनके शरीर पे, शनिदेव के बॉडी पे काफी सारे घाव हो गए थे। तो बाद में जब हनुमान जी को दया आई तो हनुमान जी ने उनके जख्मों पर तेल लगाया, जिससे उनका उपचार हुआ और वो ठीक हो गए शनिदेव। इसीलिए हनुमान जी हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया शनिदेव को कि जो कोई भी तुम्हें तेल चढ़ाएगा, तेल लगाएगा, मैं उस पर हमेशा अपनी कृपा रखूंगा, उस पर प्रसन्न रहूंगा। तो इस कहानी के पीछे देखिए लॉजिक, आप देखिए क्या है कि जो शनिदेव हैं वो गरीब जो मजदूर हैं, जो मेहनत करने वाले जो लोग हैं, उनसे काफी खुश रहते हैं। अगर आप गरीबों की हेल्प करते हैं या फिर मेहनत करने वालों लोगों की अगर आप हेल्प करते हैं तो शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, यानी आपका सेटरन ग्रह जो है वो मजबूत हो जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप गरीबों को हेल्प करते हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, उनकी मेहनत से पहले उनको पैसा दे देते हैं या फिर ऐसे ही खुश होकर के जब भी उनको हेल्प करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि आपने किसी के बिना बोले उसको हेल्प किया। जैसे ही आपने किसी गरीब इंसान को हेल्प किया तो आपका एक अच्छा कर्म बन गया। जब आपका एक अच्छा कर्म बना तो शनिदेव क्या है? परम फलदाता, हमारे कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। यानी अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल देंगे। तो जैसे ही आपने किसी को हेल्प किया, किसी नीडी पर्सन के आप काम आए, तो शनिदेव प्रसन्न हो गए। सैटरडे को जब आप मंदिर जाते हो, ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम ज्यादा तेल चढ़ा देंगे तो शायद हमारी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। ये एक अंधविश्वास है। आप देखिए, हनुमान जी ने भी क्या कि उनके घाव पर तेल लगाया था, अगर तो प्यार से मरहम लगाया होगा। तो आप जब जाते हो तो पूरी के पूरी बॉटल से आप पूरी मूर्ति को, पूरे विग्रह को नहला देते हो। इससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी कुछ ड्रॉप डालें। चढ़ाने से मतलब है, उससे क्या होगा कि मंदिर का जो फर्श है वो भी खराब नहीं होगा। क्योंकि एक बॉटल से नहला, आपने तो एक बॉटल चढ़ाई, फिर दूसरा आया दूसरे, उससे क्या कि पूरा जो मंदिर है उसका जो फर्श है वो भी पूरा इतना चिकना हो जाता है कि कोई फिसल के कई लोग तो गिर भी जाते हैं। तो जो शनि ग्रह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शो करते हैं। और हमारी एक जिम्मेदारी ये भी तो है जो जन कल्याण के लिए है, जो इस समाज के प्रति है कि एक मंदिर को साफ रखना वो भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर मंदिर में तेल चढ़ाना है तो हम कुछ ड्रॉप चढ़ा सकते हैं, या फिर शनि ग्रह आपकी कुंडली में जिस भाव में है, 8वें में है या फिर 11वें भाव में है, तो जैसे भी है, तो आप उस हिसाब से कुछ ड्रॉप, आप चाहे तो अपने जो आपके ज्योतिषी हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा, या मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप पूरी बॉटल चढ़ाएंगे तभी शनिदेव खुश होंगे। आप वही एक तेल की बॉटल जो आप मंदिर में जाके पूरी मूर्ति को नहला रहे हो, इससे अच्छा है कि आप किसी गरीब को डोनेट कर दें, वो उसके काम आ जाएगी। ये आपका एक अच्छा कर्म बन जाएगा। आपका अच्छा कर्म अगर बन जाएगा तो आपको अच्छा फल भी मिल जाएगा।